नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो वज्रायानम, नमो लोय सहसाहुनम। वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचल मनोमम गतिम पत्ते वोच्छामि समय पाहुर मौसुद केवली भणिदम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षिदे। निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अधिकार। नहीं तो यहाँ अपनी कल 366, 367, 368, 369, 370, 371 गाथाएं हमने पढ़ी थी। अब उसके आगे का विषय प्रारंभ करते हैं। अपनी चर्चा ये चल रही थी कि अपने आत्मा के दर्शन ज्ञान चारित्र किसी अन्य पर द्रव्य में नहीं है, इसलिए जिनमें आधार आधे संबंध नहीं है तो एक का घात होने पर दूसरे का घात नहीं होता, और जिनमें आधार आधे संबंध है उनमें एक का घात होने पर दूसरे का घात भी अवश्यम भावी है। देखिएगा आपके सामने स्क्रीन पे। टीका जो हमने कल पढ़ी थी एक बार दोबारा से देखते हैं। वास्तव में जो जिसमें होता है वह उसका घात होने पर नष्ट होता ही, अर्थात आधार का घात होने पर आधे का घात हो ही जाता है। माने आधार होता है व्यापक और आधे होता है व्याप्त। जैसे द्रव्य है व्यापक और पर्याय है व्याप्त, तो द्रव्य हुआ आधार और गुण पर्याय हुए उसके व्याप्त। जैसे दीपक के घात होने पर उसमें रहने वाला प्रकाश नष्ट हो ही जाता है, तथा जिसमें जो होता है वह उसका नाश होने पर अवश्य नष्ट हो जाता है, अर्थात आधे का घात होने पर आधार का घात हो ही जाता है। देखो दोनों बातें बताई हैं इसमें। पहला तो आधार का नाश होने पर आधे का नाश हो जाता है, फिर दोबारा ये कहा कि आधे का नाश होने पर आधार का नाश हो जाता है। जैसे प्रकाश के नष्ट होने पर दीपक भी नष्ट होता है, और जो जिसमें नहीं होता, अब नास्ति से बताया, जो जिसमें नहीं होता वह उसका घात होने पर नष्ट नहीं होता। जैसे घड़े का नाश होने पर घट प्रदीप का नाश नहीं होता। ये घट प्रदीप क्या है? प्रदीप माने दीपक। एक घड़े में हमने अंदर दीपक रखा जलाकर, अब अगर उस घड़े को फोड़ा तो उस घड़े के टूटने पर दीपक का नाश नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा, और दीपक के बुझ जाने पर घड़े का नाश नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि वो दोनों भिन्न है। जो जिसमें नहीं होता वह उसका घात होने पर नष्ट नहीं होता। जैसे घड़े का नाश होने पर घट प्रदीप का नाश नहीं होता, तथा जिसमें जो नहीं होता वह उसका घात होने पर नष्ट नहीं होता। जैसे घट प्रदीप का घात होने पर घट का नाश नहीं होता। इस प्रकार से न्याय का ये कल अपनी चर्चा इतनी चल चुकी थी। इसमें बताया कि आधार का घात होने पर आधे का नियम से घात होता है, और आधे का घात होने पर नियम से आधार का घात होता है। लेकिन जिनमें आधार आधे संबंध नहीं है उनका आपस में एक के घात होने पर दूसरे का घात नहीं होता। चलिए अब आगे देखिए। अब आत्मा के धर्म, अब आत्मा में अनंत धर्म है, उनमें से कुछ मुख्य धर्म है दर्शन, ज्ञान, चारित्र। तो दर्शन, ज्ञान, चारित्र मोक्ष मार्ग में
ये मुख्य गुण है, क्योंकि ये दर्शन ज्ञान चारित्र अज्ञान दशा में विपरीत हो रहे हैं और मोक्ष मार्ग में इनका सम्यक परिणमन होता है। तो आत्मा के धर्म दर्शन ज्ञान चारित्र उद्गल द्रव्य का घात होने पर भी नष्ट नहीं होते। अच्छा देखो, आत्मा का धर्म उद्गल के नष्ट होने पर क्यों नष्ट नहीं होता? क्योंकि इन दोनों में आधार आधे संबंध नहीं है। और दर्शन ज्ञान चारित्र का घात होने पर भी उद्गल द्रव्य का नाश नहीं होता। माने मेरे आत्मा के दर्शन ज्ञान चारित्र का घात होने पर अन्य उद्गल द्रव्य का नाश नहीं होता, यह तो स्पष्ट है। इसलिए इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि दर्शन ज्ञान चारित्र उद्गल द्रव्य में नहीं है, क्योंकि अगर उसमें होते तो आत्मा के दर्शन ज्ञान चारित्र का नाश होने पर उद्गल द्रव्य का नाश भी होना चाहिए था, लेकिन आत्मा के ज्ञान का नाश होने पर उद्गल का नाश नहीं होता। तो स्पष्ट हुआ कि आत्मा के दर्शन ज्ञान चारित्र उद्गल में नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा ना हो तो दर्शन ज्ञान चारित्र का घात होने पर उद्गल द्रव्य का घात और उद्गल द्रव्य के घात होने पर दर्शन ज्ञान चारित्र का घात दुर्निवार। दुर्निवार का मतलब है कि उसको निवारा नहीं जा सकता, यानी आत्मा के दर्शन ज्ञान चरित्र का घात होने पर नियम से पुद्गल का घात होना चाहिए, पुद्गल का घात होने पर नियम से दर्शन ज्ञान चरित्र का घात होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं होता। पर अगर ऐसा होने लगे तो जीव के जो जितने गुण हैं वे सब पर द्रव्यों में नहीं है, यह हम भली भांति देखते मानते हैं। माने से सिद्ध हुआ कि आत्मा का दर्शन ज्ञान चारित्र पर में नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा ना हो तो यहां भी जीव के गुणों का घात होने पर पुद्गल द्रव्य का घात और पुद्गल द्रव्य के घात होने पर जीव के गुणों का घात होना दुर्निवार होने से अवश्य ही घात हो जाएगा, किंतु ऐसा नहीं होता। इससे सिद्ध हुआ कि जीव के कोई गुण पुद्गल द्रव्य में नहीं है। माने आधार आधे के द्वारा यह सिद्ध किया कि जहां आधार आधे पना होता है वही वास्तव में एक द्रव्य पना होता है। तो जो जिसमें नहीं रहता वो उसका नहीं है, उसका कुछ कर नहीं सकता, उसके नष्ट होने पर उसका नाश नहीं होता। तो जीव के गुण अन्य किसी द्रव्य में नहीं है, अन्य किसी द्रव्य के गुण जीव में नहीं है। अब प्रश्न किया देखिए, यदि ऐसा है तो सम्यक दृष्टि को विषयों में राग किस कारण से होता है? देखो क्या कह रहे हैं, कैसा है कि जब जीव का और पुद्गल का आधार आधे संबंध नहीं है तो फिर सम्यक दृष्टि को तो राग होना नहीं चाहिए, क्योंकि उसको पता है कि पर द्रव्य में मेरी सत्ता नहीं है और मुझ में पर द्रव्य की सत्ता नहीं है। तो सम्यक दृष्टि को फिर विषयों में राग किस कारण से होता है, ये प्रश्न किया। तो कल हमने पूछा था क्या सम्यक दृष्टि को राग होता है कि नहीं होता? बताइए, अनम्यूट करके कौन बताएगा? सम्यक दृष्टि को राग होता है कि नहीं? बताओ मम्मी, अनम्यूट करके। होता है, सम्यक दृष्टि को राग होता है। जितनी कषाय उसके अंदर अभी शेष है उतना राग तो होता ही है। बहुत बढ़िया, जितनी कषाय अभिशेष है उतना राग होता है, लेकिन यहाँ उत्तर में क्या लिखा? किसी भी कारण से नहीं होता। यहाँ कह रहे हैं सम्यक दृष्टि को विषयों में राग नहीं होता। तो यहाँ क्या लगाना, कौन से राग की बात है? अगर चौथे गुण स्थान वाला सम्यक दृष्टि है तो उसको अनंतानुबंधी संबंधी राग नहीं होता। पांचवें गुण स्थान वाला सम्यक दृष्टि है तो उसको दो कषायों का अभाव, अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानाबंधी, उतना नहीं होता। तो यह मुख्यतः से बात है कि मिथ्यात्व के साथ होने वाला जो राग है वो सम्यक दृष्टि को नहीं होता। फिर कहते हैं
तो फिर राग की खान कौन सी है? तो फिर राग कैसे उत्पन्न होता है, कहाँ उत्पन्न होता है, क्या उसका कारण है जिनको राग उत्पन्न होता है? तो कहते हैं उत्तर, राग, द्वेष, मोह जीव के ही अज्ञानमय परिणाम। ये किसके परिणाम है? जीव के अज्ञानमय परिणाम है। अर्थात जीव का अज्ञान ही राग आदि को उत्पन्न करने की खान है। कि क्यों उत्पन्न होते हैं राग आदि? कि जब तक जीव को अज्ञान है। कैसा अज्ञान? कि मेरे में और पर द्रव्य में आधार आधेपना नहीं है, मैं उनको भोग नहीं सकता, मैं उनको कर नहीं सकता। जब तक ऐसा अज्ञान है तभी तक जीव को पर द्रव्यों में राग आदि उत्पन्न होते हैं। और जब इसको ऐसा श्रद्धान हो जाए, ज्ञान हो जाए, तब उसको उनमें उस प्रकार का राग उत्पन्न नहीं होता कि मैं इनको भोग सकता हूं। तो राग, द्वेष, मोह जीव के ही अज्ञान में परिणाम है। अर्थात जीव का अज्ञान ही राग आदि को उत्पन्न करने की खान है। अब अगला प्रश्न, अगर राग आदि नष्ट करने हैं तो पहले क्या नष्ट करना पड़ेगा? अज्ञान। अज्ञान नष्ट करना पड़ेगा। कौन सा अज्ञान है? कि मिथ्यात्व के साथ रहने वाला जो अज्ञान है, उस अज्ञान की बात है, यानी मिथ्या ज्ञान। वैसे तो अज्ञान केवल ज्ञान होने पर खत्म होता है, लेकिन यहाँ जिस अज्ञान को मिटने की बात कर रहे हैं वो मिथ्या ज्ञान की बात है। क्योंकि मिथ्या ज्ञान को भी अज्ञान कहते हैं और कम ज्ञान को भी अज्ञान कहते हैं। तो फिर राग की खान किसको कहा? कि अज्ञान वो राग की खान है। जब तक अज्ञान नहीं मिटेगा तब तक राग द्वेष नहीं मिट सकते। इसलिए वे राग द्वेष मोह विषयों में नहीं है। विषयों में क्यों नहीं है? क्योंकि ये जीव के परिणाम है। ये जो राग द्वेष मोह है ये जीव के अज्ञान में परिणाम है, ये विषयों में नहीं। विषय माने स्पर्श का विषय, रसना इंद्रिय का विषय, घ्राण इंद्रिय का विषय, चक्षु इंद्रिय का, मन का विषय। ये जो बाह्य पदार्थ हैं इन विषयों में जीव का मोह राग द्वेष नहीं है। देखो, मैं इस पदार्थ को छोड़ दूं तो मेरा राग मिट जाए, इस बात की गारंटी नहीं है, क्योंकि वो पदार्थ में राग नहीं है, राग यहाँ है। ठीक है, पदार्थ में मोह नहीं है, पदार्थ में द्वेष नहीं है, यहाँ है, जीव का भाव है, अज्ञान में भाव है। तो कहते हैं इसलिए वे राग द्वेष मोह विषयों में नहीं है, क्योंकि विषय पर द्रव्य है। एक द्रव्य का भाव दूसरे द्रव्य में नहीं हो सकता। और वे ये जो मोह राग द्वेष के भाव है ये सम्यक दृष्टि जीव में भी नहीं है। सम्यक दृष्टि जीव में क्यों नहीं है? क्योंकि उसको अज्ञान नहीं है। अगर अज्ञान हो तो उसके ये मोह राग द्वेष के भाव, तो सम्यक दृष्टि में भी ये मोह राग द्वेष के भाव नहीं है, क्योंकि उसके अज्ञान का अभाव है। इस प्रकार राग द्वेष मोह विषयों में ना होने से और सम्यक दृष्टि के भी ना होने से वे हैं ही नहीं। कहाँ नहीं है? ये परद्रव्य में नहीं है और सम्यक दृष्टि के भी नहीं है। भावार्थ देखो, यहां तक अगर किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। यहां तक किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। ज्ञानम ज्ञप्ति समझ में आ रहा है बेटा? कोई प्रश्न है तो पूछो, नहीं आगे बढ़ते हैं। चलिए, भावार्थ। आत्मा के अज्ञान में परिणाम रूप राग द्वेष मोह उत्पन्न होने पर आत्मा के दर्शन ज्ञान चारित्र आदि गुणों का घात होता है। अब देखो, हमने पढ़ा था जो जिसमें होता है उसके नष्ट होने पर वो भी नष्ट होता है। तो ये जो मोह राग द्वेष के परिणाम है ये आत्मा में है, तभी आत्मा का घात होता है इनसे।
अगर ये आत्मा में नहीं होते तो इनके कारण आत्मा का घात नहीं होता। देखो, आत्मा के अज्ञान में परिणाम रूप राग द्वेष मोह उत्पन्न होने पर आत्मा के दर्शन ज्ञान चारित्र आदि गुणों का घात होता है। क्यों घात होता है? क्योंकि राग द्वेष आदि में और ज्ञान आदि में बद्ध घातक का संबंध है। माने ये आत्मा के दर्शन ज्ञान चारित्र का घात करने वाले हैं। किंतु गुणों के घात होने पर भी अचेतन पुद्गल द्रव्य का घात नहीं होता, क्योंकि मेरे में अचेतन पुद्गल द्रव्य का अभाव है। और पुद्गल द्रव्य के घात होने पर दर्शन ज्ञान चारित्र का घात नहीं होता। तो यह समझाया कि मोह राग द्वेष के परिणाम होने पर तो मेरा घात होता है, लेकिन किसी अन्य पुद्गल द्रव्य का घात होने पर मेरा घात नहीं होता। ठीक है, इसलिए किसी भी परद्रव्य के नष्ट होने पर दुखी होना के नहीं होना। देखो, शरीर के नष्ट होने पर ज्ञानम, शरीर के नष्ट होने पर आत्मा को दुख होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलो, अनम्यूट करके, मुंह बंद करके। बोलो, नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? मेरा नहीं है। ठीक है, शरीर का घात होने पर क्या आत्मा का घात होता है? नहीं होता। तो जिसको ये ज्ञान होगा वो दुखी नहीं होगा, लेकिन जिसको ये ज्ञान नहीं है वो अपनी अज्ञानता से दुखी होता है। हाँ, आत्मा में जो मोह राग द्वेष हुए उससे आत्मा का घात होता है कि नहीं होता? उससे होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो मेरी सत्ता में हुए हैं और मेरे घातक भाव हैं। तो इसका मतलब पर द्रव्य कितना भी नष्ट हो जाए उससे मेरे कोई सुख दुख का संबंध नहीं है, लेकिन मेरी आत्मा में जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र भाव उत्पन्न हुए उससे मेरे सुख का संबंध है, और मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र रूप भाव उत्पन्न हुए उससे मेरे दुख का संबंध है। देखिए, तो आत्मा के गुणों का घात होने पर पुद्गल द्रव्य का घात नहीं होता, और पुद्गल द्रव्य के घात होने पर आत्मा के दर्शन ज्ञान चारित्र आदि गुणों का घात नहीं होता। इसलिए जीव के कोई भी गुण पुद्गल द्रव्य में नहीं है। ऐसा जानता हुआ सम्यक दृष्टि, कैसा जानता है सम्यक दृष्टि? कि मेरे गुणों का घात होने पर परद्रव्य का घात नहीं होता, परद्रव्य का घात होने पर मेरे गुणों का घात नहीं होता। तो ऐसा जानता हुआ सम्यक दृष्टि को अचेतन विषयों में रागादिक नहीं होते। अब हम देख लें कि हम ज्ञानी हैं, सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि है। ये चिन्ह आ गया कि ऐसा जानता हुआ सम्यक दृष्टि को अचेतन विषयों में रागादिक नहीं होते। यानी जिसको अभी अचेतन विषयों में रागादिक हो रहे हैं, अज्ञान में रागादिक की बात है, वो मिथ्या दृष्टि है। सम्यक दृष्टि जानता है कि परद्रव्य और मुझ में भोक्ता भोग्य संबंध नहीं है, इसलिए सम्यक दृष्टि को अचेतन विषयों में रागादि नहीं होते। अच्छा, अब आगे, राग द्वेष मोह कौन से द्रव्य में है? मेरे आत्मा में। माने मुझे जो होने वाले मोह राग द्वेष के भाव हैं वो मेरे में हुए, इसलिए वो पुद्गल द्रव्य में नहीं है। ठीक है, अब ध्यान देने की बात है, ऐसा भी पढ़ने में आता है कि मोह राग द्वेष पुद्गल में है। समय सार जी में भी गाथाएं आई 50 से 55 तक, जिनमें मोह राग द्वेष आदि को पुद्गल द्रव्य का पुद्गल का भाव कहा, और यहाँ कह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि ऐसा जानता है कि राग द्वेष मोह आदि पुद्गल द्रव्य में नहीं है। तो इसका समाधान ये है कि मोह राग द्वेष आदि दो प्रकार के, एक पौद्गलिक और एक चिद विकार, माने चेतना में होने वाला विकार। तो जो चिद विकार है वो जीव के अस्तित्व में उत्पन्न हुआ। आगे देखो, वे जीव के ही अस्तित्व में
अज्ञान से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो जीव में उत्पन्न होने वाला जो मोह राग द्वेष है वो पुद्गल द्रव्य में नहीं है। वे जीव के ही अस्तित्व में अज्ञान से उत्पन्न होते हैं। जब अज्ञान का अभाव हो जाता है अर्थात सम्यक दृष्टि होता है तब राग द्वेष आदि उत्पन्न नहीं होते। इस प्रकार राग द्वेष मोह न तो पुद्गल द्रव्य में है, लेकिन किसके राग द्वेष मोह, जो मेरे में होने वाले राग द्वेष मोह हैं जिनसे मैं दुखी होता हूँ, वो ना तो पुद्गल द्रव्य में है और ना सम्यक दृष्टि में होते। तो किसको होते हैं? मिथ्या दृष्टि को होने वाले राग आदि की बात है। इसलिए शुद्ध द्रव्य दृष्टि से देखने पर वे है ही नहीं। शुद्ध द्रव्य दृष्टि क्या दिखाती है कि वो शुद्ध द्रव्य को दिखाएगी। अब शुद्ध द्रव्य की दो परिभाषाएं, एक तो पर से भिन्न और दूसरा शुद्ध द्रव्य माने ये जो ज्ञानी दिखाएगी, सम्यक दृष्टि दिखाएगी, स्वभाव रूप जीव दिखाएगी। तो शुद्ध द्रव्य दृष्टि से वे है ही नहीं और पर्याय दृष्टि से देखने पर वो जीव की अवस्था में है, लेकिन कौन सी अवस्था में? अज्ञान अवस्था में। माने जब तक जीव अज्ञानी है तब तक ये मोह राग द्वेष आदि होते हैं, और जब जीव ज्ञानी हो जाता है तो ये मोह राग द्वेष आदि नहीं होते। और अगर द्रव्य दृष्टि से देखें तो द्रव्य दृष्टि अवस्था को गौण करके देखती है, तो वहां राग आदि दिखाई नहीं देते, ऐसा जानना चाहिए। तो इस प्रकार ये अपनी 5 गाथाएं 6 गाथाएं थी, 1 2 3 4 5 6 366 से 371। यहाँ इसी स्पष्टीकरण पे जोर दिया कि जो जिसके आधार से रहता है उसका नाश होने पर तो उसका नाश होता है, लेकिन जो जिसके आधार से नहीं है उसके नाश होने पर उसका नाश नहीं होता। तो हम जिन चीजों के लिए दुखी होते हैं तो पहले विचार करें क्या मुझ में और उनमें आधार आधे संबंध है या नहीं है, और नहीं है तो फिर जो हम दुखी हो रहे हैं ये अपने अज्ञान से हो रहे हैं। मैंने बच्चे का खिलौना टूट गया, ठीक है, तो बच्चे का क्या क्या नष्ट हो गया कि जो वो दुखी होता है? वो अपने अज्ञान से दुखी होता है। उसने उसमें जो राग भाव किया था वो उस राग के कारण दुखी हो रहा है, लेकिन लगता क्या है कि खिलौने के टूटने से दुखी हो गया। इसलिए वो क्या उपाय करता है कि मेरा खिलौना ना टूटे, जबकि सम्यक उपाय क्या होना चाहिए? खिलौना ना टूटे ये उपाय नहीं है। उपाय ये है कि ये मेरा नहीं है, इसके टूटने पर मेरा नाश नहीं होता। ऐसा जब समझ में आता है तो अपने आप ही वो दुख उत्पन्न नहीं होता। तो दुख को मिटने का उपाय क्या है कि मोह राग द्वेष का अभाव करें। और मोह राग द्वेष का अभाव कब होगा? मोह राग द्वेष का अभाव कब होगा? इसमें मूल कारण बताया था मोह राग द्वेष की खान। जो मूल कारण है उसका बीज है वो है अज्ञान। कैसा अज्ञान? कि वस्तु के स्वरूप का अज्ञान। वस्तु का स्वरूप कैसा है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य का अभाव है। भिन्न भिन्न दो द्रव्यों में आधार आधे संबंध नहीं होता, तो इसलिए उसमें दुख सुख का संबंध भी नहीं है। हाँ जी, पूछो भाभी जी, क्या पूछ रहे हो? भैया वैसे तो देखा जाए तो जो राग देश और मोह है उसकी वैसे तो कोई सत्ता भी नहीं नजर नहीं आती है। वो तो एक जो इन शब्दों का भाव है, तो हम जिस उस हिसाब से परिणमन करते हैं तब उनकी सार्थकता नजर आती है कि हम हाँ अच्छा मानते हैं बुरा मानते हैं। तो बिल्कुल। उस हिसाब से भी यहाँ पर जो बोला है कि भी राग देश मोह तो है ही नहीं, तो हाँ इस अपेक्षा से भी कह सकते हैं उसको। देखो, यहाँ जो कह रहे हैं ना राग द्वेष मोह है ही नहीं, माने वो हाँ कोई जी। द्रव्य नहीं है अलग से। हाँ जी। जैसे 6 द्रव्य हैं उस प्रकार से हम्म। कोई राग द्वेष मोह, क्योंकि द्रव्य दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो द्रव्य दृष्टि से आप द्रव्य को देखेंगे तो आप ये बताओ
अनंत जीव है, अनंत पुद्गल द्रव्य है, धर्म अधर्म आकाश हाँ जी। एक एक है और काल असंख्यात है। हाँ अब इन द्रव्यों को देखो, जी। तो इन द्रव्यों को देखने पर आपको जीव तो दिखेगा, लेकिन राग आदि नहीं दिखेंगे। हाँ जी। ठीक है, इस अपेक्षा हाँ जी। देखें तो द्रव्य दृष्टि क्या अनादि अनंत, हाँ जी। ठीक है, वो अनादि अनंत को पकड़ती है, हाँ जी। त्रैकालिक को पकड़ती है। तो ये जो रागादिक है, ये भले ही अनादि से हों, लेकिन अनंत काल तक रहे ऐसा जरूरी नहीं है। जीव की सभी अवस्थाओं में नहीं पाए जाते, शुद्ध अवस्था होने पर इनका अभाव हो जाता है। इसलिए द्रव्य दृष्टि की अपेक्षा ये रागादिक भाव नहीं है। लेकिन अगर पर्याय दृष्टि से देखें तो जीव वर्तमान में, देखो हमें और आपको इच्छा हो रही है ना, ये जो इच्छा होती है, इस इच्छा से दुख होता है। ये जो इच्छा रूप भाव है, ये दो प्रकार का है, एक राग रूप इच्छा और एक द्वेष रूप इच्छा। मिलाने की इच्छा ये राग रूप भाव है, हटाने की इच्छा ये द्वेष रूप भाव है। तो इस प्रकार ये अपने को दिखाई देते हैं। लेकिन अब ये भी दो तरह के हैं, एक अज्ञान रूप इच्छा, ठीक है, यानी एक मिथ्या दृष्टि को, मिथ्या ज्ञानी को जो इच्छा होती है, उसको ये लगता है कि हाँ मैं पर द्रव्य का फेरफार कर सकता हूँ। और ज्ञानी को भी इच्छा होती है, लेकिन वो होती हुई इच्छा का ज्ञाता होता है, वो उस इच्छा को बुद्धिपूर्वक करना नहीं चाहता, वो उस इच्छा के भाव को दुख रूप और हे रूप जानता है, उसका प्रतिक्रमण करता है, उसकी निंदा गर्हा करता है। इसलिए ज्ञानी को जो होने वाले रागादिक हैं, उसकी अभी यहाँ चर्चा नहीं है। यहाँ तो मिथ्या दृष्टि को अज्ञान अवस्था में जो रागादिक होते हैं उसकी बात है, ठीक है ना। तो इसलिए शुद्ध द्रव्य दृष्टि से तो रागादिक है नहीं, और पर्याय दृष्टि से जीव की अज्ञान अवस्था में है, माने मिथ्या दृष्टि को जो होने वाला राग है, यहाँ उसकी चर्चा है। सम्यक दृष्टि के जो राग पाया जाता है, यहाँ अभी उसकी मुख्यता से चर्चा नहीं है, ठीक है ना। अज्ञान अवस्था में जो राग पाया जाता है उसकी बात है। बाकी सामान्य से अगर चर्चा करें तो हमें आपको जो भी इच्छा का भाव होता है, ये राग द्वेष रूप भाव है, ठीक है, और इसकी सत्ता अपने को दिखाई देती है। हाँ, और कोई प्रश्न? अभी 6 मिनट बच रहे हैं, तो नया विषय तो प्रारंभ नहीं करते। इसी में अगर आपने कुछ पूछना है तो पूछिए, नहीं तो मैं प्रश्न पूछने प्रारंभ करता हूँ अब इस गाथा के हिसाब से, ठीक है। तो आप ये बताइए, सबसे पहला प्रश्न, सम्यक दृष्टि को विषयों में राग होता है कि नहीं होता, इस गाथा के हिसाब से बताना है आपको। सम्यक दृष्टि को विषयों में राग होता है कि नहीं होता, जिसको जवाब आता हो वो अनम्यूट करके जवाब दें, नहीं तो फिर मैं पूछूंगा। यप्ति ज्ञानम, सम्यक दृष्टि को विषयों में राग होता है या नहीं? नहीं होता। अब अगला प्रश्न है, सम्यक दृष्टि को विषयों में राग क्यों नहीं होता? क्योंकि वो उसको अपने से भिन्न मानता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक जवाब। वो अपने से भिन्न जानता है कि मेरी सत्ता पुद्गल से न्यारी है, इसलिए पुद्गल के नाश होने पर अपना नाश नहीं मानता, पुद्गल के मिलने पर मेरा कुछ बढ़ता नहीं, और पुद्गल के नष्ट होने पर मेरा कुछ नष्ट नहीं होता। ऐसा भेद विज्ञान होने के कारण सम्यक दृष्टि को विषयों में राग नहीं होता। तो राग की खान किसको बताया इसमें? अज्ञान। अज्ञान को। बाकी लोग भी अनम्यूट करके जवाब दें, क्योंकि ऐसे गाड़ी नहीं चलेगी जब तक आप जवाब नहीं देंगे, ठीक है। तो असली मोहराग द्वेष की खान अज्ञान है। अब कैसा अज्ञान, कौन सा अज्ञान? कि हमें फ्रेंच बोलनी नहीं आती, हमें अंग्रेजी के संबंध में अज्ञान है, क्या ये वाला अज्ञान? नहीं। ये कौन से अज्ञान की बात है? इस गाथा के हिसाब से बताओ, इस गाथा के हिसाब से कि आधार आधे संबंध का सही ज्ञान न होने से उसको मोहराग द्वेष उत्पन्न होते हैं।
और जिसको आधार आधेय संबंध का सही ज्ञान है। क्या है सही ज्ञान? कि जो जिसमें होता है उसका नाश होने पर उसका नाश होता है, और जो जिसमें नहीं रहता उसके नष्ट होने पर उसका नाश नहीं होता। नहीं। अगर ये बात अपने ख्याल में रहेगी तो अपने को मोह राग द्वेष उत्पन्न नहीं होंगे। नहीं। तो अपनी भूमिका में क्या विचार करना, अपने को निरंतर बारंबार जब भी दुख होता है, कब दुख होता है बच्चे बताएंगे, दुख कब होता है? कि जब हमने जो कहा वो काम ना हो तो दुख होता है कि नहीं? उसमें और गहराई से विचार करो। हमें जो ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई उसके कारण दुख होता है, तो अब क्या करें? कि अब ये सोचो कि इच्छा उत्पन्न क्यों हो रही है? कि इच्छा उत्पन्न इसलिए हो रही है कि मैं अपने आधार आधेय संबंध को सही से नहीं पहचानता। अपने आधार आधेय संबंध का विचार करेंगे तो उस संबंधी अपनी अज्ञान मिटेगा, तो उस संबंधी मोह राग द्वेष उत्पन्न नहीं होंगे, तभी दुख मिटेगा, और कोई दुख मिटने का उपाय नहीं है। ठीक है, और कोई प्रश्न? तो ये गाथा 5-6 गाथाएं थी। इन गाथाओं का अर्थ स्पष्ट है, क्योंकि विषय उसी हिसाब से चल रहा है कि एक द्रव्य और दूसरे द्रव्य में अत्यंता भाव है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ये जीव अनादि काल से पर द्रव्य को फेर फार करने के चक्कर में, पर द्रव्य में से सुख निकालने की कल्पना से स्वयं अपने में अज्ञान में भाव करके मोह राग द्वेष से दुखी हो रहा है, टॉर्चर हो रहा है। पर द्रव्य के कारण दुख नहीं हो रहा, अपने मोह राग द्वेष से दुख हो रहा है। जिनका मोह राग द्वेष मंद है वो कम दुखी हैं, जिनका मोह राग द्वेष तीव्र है वो तीव्र दुखी हैं, और जिन्होंने मोह राग द्वेष का अभाव कर दिया वो सुखी हैं। तो सुखी होने का उपाय क्या है? कि व्यवस्थाओं को अपने हिसाब से नहीं बनाना। व्यवस्थाएं सब सुव्यवस्थित हैं, जैसा वस्तु का स्वरूप है उसका सम्यक ज्ञान करें तो अपने को मोह राग द्वेष उत्पन्न नहीं होंगे, और मोह राग द्वेष उत्पन्न नहीं होंगे तो दुख भी नहीं होगा। ये सिंपल सी सीधी सी इसका तात्पर्य है इस गाथा का, कि जीव कैसे सुखी हो, कि भेद विज्ञान के बल से सुखी हो सकता है। ठीक है, 1.5 मिनट बचा है, किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछिए, नहीं तो जिनवाणी स्तुति करके समाप्त करते हैं। चलिए जिनवाणी स्तुति। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। नो बार नमो कारण। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जय। जय जिनेन्द्र।